ये उसी हैवान की तस्वीर है जिसने उन महिलाओं को बिना कपड़ों के भीड़ के सामने चलने को मजबूर किया। हर किसी का दिल दहल गया, हर किसी का दिल दहल गया, पर इसको जरा सी भी शर्म नहीं आई। अब यही वो मेन कल्प्रिट है जिसे पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। मणिपुर की जिस दरिंदगी की खबर ने पूरे देश को शर्मिंदगी दी है, इस खबर पर हर मीडिया को सामने आने की जरूरत है। हर किसी को बात करने की जरूरत है। किस तरह से हमारे देश की बेटियों को बिना वस्त्रों के परेड करवाई और कैसे सामूहिक उनके साथ दुष्कर्म किया और फिर उनको मार डाला। जब उनके परिवार वाले उनको बचाने के लिए बीच में आने लगे तो उनको भी मार डाला। और इस पे आपको तमाम अपडेट्स दूंगी, क्योंकि खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो मणिपुर में शर्मनाक घटना हुई है, इसने 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार किया है। यह आईना है भारत की 21वीं सदी का जो भारत है उसका, जहां पर हम बातें करते हैं, वहां पर देश में हमारे समाज में क्या हो रहा है, इसको देख के सुन के चीखने चिल्लाने का मन करता है। आपको बता दूं कि अगर किसी के अपने के साथ ऐसा हुआ होता तो शायद वो जीते जी मर जाता। और उन पर क्या दर्द उन्होंने सहा, क्या उन पर बीती होगी, भीड़ में किस तरह से नेक्ड परेड उन महिलाओं से कराई गई, शायद इस दर्द को मैं अल्फाजों में बयान ना कर पाऊं। तक जो अपडेट है वो आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि 2 महीने पुराना वीडियो अब वायरल हो रहा है। मई 4 का ये वीडियो बताया जा रहा है, 4 मई का वीडियो बताया जा रहा है और 19 जुलाई को ये वीडियो वायरल हुआ है। पहले इंटरनेट वहां पर बंद किया गया था और जब एक निजी चैनल ने वहां के सीएम से ये पूछा कि आपको नहीं पता था अभी तक क्यों एक्शन नहीं हुआ 2 महीने में, तो उन्होंने कहा ऐसी 100 एफआईआर इन दिनों वहां पर दर्ज हो गई। और जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद हमारे इसमें सामने आया कि ऐसा कुछ हो गया है। और उन्होंने पूछा कि आपको सीएम होके, सूबे का सीएम होके आपको पता नहीं चला कि यहां पर ये सब हो गया। और फिर उन्होंने सवालों से बचते हुए फोन काट दिया। अब सबसे बड़ी बात यहां पर निकल के सामने ये आ रही है कि एक सर्वाइवर है महिला, उसने ये आरोप लगाया है कि मणिपुर पुलिस जो है वो वहां पर मौजूद थी जब ये क्राइम हुआ। और ये संगीन आरोप लगाते हुए उसने ये कहा है कि खुद पुलिस ने जो है उस भीड़ के हवाले उन महिलाओं को किया। एक सर्वाइवर ने आरोप लगाया है जिसका वालिद और उसका भाई उस अटैक में मारा गया। और उसने ये भी कहा है कि 4 पुलिसमैन गाड़ी में मौजूद थे जब ये वायलेंस वहां पर हो रहा था, तो 4 पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे। खैर अब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, तस्वीर साफ होगी, कितना इंसाफ मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पर आज भी ऐसी दरिंदगी देखने को मिलती है। और एक खास बात मैं आपको जाते जाते बताना चाहती हूं कि ये सब कुछ शुरू हुआ एक फेक न्यूज से। एक फेक न्यूज ने, जिस तरह से फेक न्यूज की आग ने इन सबको इसमें झोंक दिया, एक झूठी खबर फैलाई गई थी कि एक मैती महिला की कुकी पुरुषों ने हत्या कर दी है। ये झूठी खबर फैलाई गई थी और ये खबर दिल्ली की थी और बहुत ज्यादा पुरानी थी। अब मैती जो पुरुष है, मैत्री पुरुष हैं, उनको अब वो इस पे आदमखोर हो गए, कुकी महिलाओं के खिलाफ अब आदमखोर हो गए। उन्होंने ये हैवानियत उन महिलाओं के साथ कर डाली और ये सब शुरू हुआ एक झूठी खबर से। और आप देखिए कि उन महिलाओं पर क्या बीती होगी, क्या कुछ हुआ होगा। हर किसी को इस पर बात करने की जरूरत है, हर किसी को सामने आने की जरूरत है। और हाँ, सरकार अब इन सवालों से बच नहीं सकती है। और एक और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं जो अभी सामने आया है कि सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इससे डीपली डिस्टर्ब्ड है, इस जो वीडियो सामने आया है मणिपुर से। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आपको फ्राइडे तक रिपोर्ट सबमिट की है, आप ग्राउंड पर किस तरह से सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और एक जो मेन कल्परिट है उसे बताया जा रहा है हिरासत में ले लिया गया है। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं लेगी, उन्होंने वार्निंग दी है, गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं लेगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पर खुद एक्शन लेगा। इसी उम्मीद के साथ उन सभी के साथ इंसाफ हो, लूंगी इजाजत।